चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी वर्ड आए इलेक्ट्रिक मतलब कि हमको सबसे पहले चार्जेस के बारे में डील करना है। तो चार्जेस के बारे में हम डील कर चुके हैं कि उसका सिंबल क्या होता है, चार्जेस होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं, और उसका डायमेंशनल फार्मूला, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, वीडियो में भी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन कोई भी बॉडी चार्ज होती कैसे है, उसके लिए तीन मेथड है, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर चार्जिंग। चार्जिंग को इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं और चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड बॉडी बोलते हैं, है ना। तो तीन तरीके की मेथड है इसमें। कौन कौन सी? बाय फ्रिक्शन यानी कि रबिंग, दो बॉडीज़ को रब करके, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। बाय फ्रिक्शन में दोनों ही बॉडी, कंडीशन ये है कि दोनों ही बॉडी कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए, दोनों ही इंसुलेटर होने चाहिए। बाय कंडक्शन में दोनों ही बॉडी मेटल होनी चाहिए यानी कि कंडक्टर होना चाहिए, तो उनके बीच में वायर लगा के कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करके उनको चार्ज किया जा सकता है दोनों बॉडी को, है ना। यानी कि एक कॉन्टैक्ट मेथड है, ठीक है। और ये भी बाय फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तभी तो उसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करोगे। और इस तरीके से जो चार्ज बॉडी होगी, इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये कहलाती है, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। चार्जेस, क्योंकि हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। चलिए, तीसरी है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन मतलब कि दूर दूर से, बाय नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, है ना, हमने वीडियो में देखा था। आज इसके बारे में डिस्कस करें। सबसे इम्पोर्टेंट बाय इंडक्शन ही है, ठीक है। बाय कंडक्शन को हम उसमें पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड यूनिट जो है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कोई भी बॉडी चार्ज होती कैसे, है ना। कोई बॉडी चार्ज होने के लिए सबसे पहले हम दो डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ ले लेते हैं। सबसे पहले हमने दो बॉडीज़ ले ली डिफरेंट टाइप्स की। सपोज एक बॉडी ए ले ली और एक बॉडी ले ली बी, है ना। इनिशियली ये क्या है, अनचार्ज है। कैसे पता चल रहा है ये अनचार्ज है? अनचार्ज का मतलब होता है इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या हैं, बराबर होने चाहिए। सपोज़ मैंने इसमें से एक बॉडी में ले लिए 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन भी 50, यानी कि ये बॉडी ए जो है वो अनचार्ज बॉडी है ना। कुछ भी हो सकती है, दोनों इंसुलेटिंग बॉडी हो सकती है। अभी हम कोई भी मेथड से देख ले रहे हैं बॉडी चार्ज कैसे होती है। सपोज ये दोनों इंसुलेटिंग बॉडी है ना। तो इनिशियली क्या है, दोनों ही बॉडी अनचार्ज है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन 50 देगी, प्रोटॉन 50, ये अनचार्ज बॉडी है, अनइलेक्ट्रीफाइड बॉडी। इसमें हमने सपोज इलेक्ट्रॉन ले लिए 30 और प्रोटॉन भी ले लिए 30, ये भी क्या है, अनचार्ज बॉडी है। इनिशियली दोनों अनचार्ज, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इन दोनों ही बॉडी को मुझे चार्ज करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर नहीं होंगे किसी बॉडी में, चार्जेस इम्बैलेंस होंगे, तो उस इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस की वजह से वो बॉडी चार्ज होगी, है ना। बॉडी कब चार्ज कहलाएगी? जब उन दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनको हम फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। ये चार्ज नहीं है, चार्ज इस पे होता है ना। ये चार्ज नहीं है, चार्ज तो दो ही होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। तो इनमें डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की या फिर एक्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना, एक्सेस EXCESS, एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो नंबर को हम अनइक्वल करेंगे तब जाके ही बॉडी क्या होगी, चार्ज कहलाएगी। तो सबसे पहले चार्जिंग के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सपोज इन दो इंसुलेटिंग बॉडी को हमने क्या कर दिया, रब कर दिया। रब किया तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। द कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्जिंग? तो द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग, है ना। द कॉज इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, सॉरी, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इन दोनों बॉडीज़ को रब करेंगे आपस में,
तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे। अब किस में से निकल के किस में जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट बॉडीज़ हैं, इंसुलेटिंग बॉडीज़ हैं लेकिन दोनों ही डिफरेंट है ना। हमने फॉर एग्जांपल ये मान लिया इलेक्ट्रॉन 30, इसमें प्रोटॉन 30 है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, इंसुलेटिंग बॉडीज़ है, ठीक है। तो सपोज इनमें से किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाएंगे। अब एक टर्म होती है वर्क फंक्शन, जिसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वर्क फंक्शन होता है क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट और लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल या सरफेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल से, मैटर से की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इजेक्ट करने में, लिबरेट करने में जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको उस मटेरियल का या मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जिसका कम होता है उसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सबसे पहले निकल जाए, मतलब रब किया तो सरफेस पे जो पोटेंशियल बैरियर है वो ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जंप कर जाता है, निकल जाता है बाहर। तो सपोज इसमें से हमने बोला वर्क फंक्शन जो है वो किसका कम है, सपोज ए बॉडी का वर्क फंक्शन जो है या बी बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, प्रोटॉन तो वहीं रहेंगे। तो सपोज इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसका वर्क फंक्शन कम था। वर्क फंक्शन को आगे डिस्कस करेंगे, हम चार्जिंग पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें से निकल गए। सपोज मैंने बोला 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग मेथड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से 10 निकल गए, यानी कि इसके पास कितने बचे, 20, और इसमें 10 ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसमें चले गए हैं। इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसने गेन किया है, 60 हो गए। पहले इन दोनों में बराबर थे, ए में इलेक्ट्रॉन 50 थे, प्रोटॉन 50 थे, और बी में इलेक्ट्रॉन 30, प्रोटॉन 30, इनिशियली 49 क्योंकि बराबर थे। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए प्रोटॉन से ग्रेटर हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन कर लिया इस बॉडी में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस हो गए हैं प्रोटॉन से, यानी कि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि यहाँ पे क्या हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, है ना। और इन दोनों में ही हो गई है चार्ज इम्बैलेंसिंग। जब तक बैलेंस से बॉडी अनचार्ज थी, यानी कि अनइलेक्ट्रिफाइड थी, है ना। अब चार्ज हो गए इम्बैलेंस इन दोनों ही बॉडीज़ में, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो गए प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन हो गए। देख पा रहे हो आप, यहाँ 20 हैं जबकि प्रोटॉन 30 है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 60 है, प्रोटॉन 50 हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है ना। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी क्या हो गई आपकी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी चार्ज हो चुकी है क्योंकि चार्ज इम्बैलेंस हो गए हैं, है ना। तो ये द बॉडी ए बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। एंड बॉडी बी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों ही बॉडी क्या हो गई हैं, चार्ज हो चुकी है। क्लियर है, दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब ये दोनों ही बॉडी चार्ज हो चुकी हैं, वापस से इसमें क्या हो गई, एक टेंडेंसी आ गई है। अब ये दूसरी बॉडी इसमें, है ना, क्या करेंगी, फोर्स लगा सकती हैं, एक्सर्ट भी कर सकती हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकती हैं। ठीक है, चलिए।